वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उत्तराखंड से रेणु जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं बहुत सालों से एकादशी का व्रत रहती हूँ। महाराज जी, क्या एकादशी का उद्यापन करना जरूरी है? अगर मैं उस पैसे को भंडारे व संतों में की सेवा में लगा दूं तो क्या यह गलत है? सभी लोग कहते हैं उद्यापन नहीं किया तो प्राण नहीं निकलेंगे, कृपया मार्गदर्शन करें। तो प्राण नहीं निकलेंगे तो अमर हो जाओगे। फिर तो तुम प्राण जिसका नहीं निकलेगा वो तो अमर हो जाएगा। तो वरदान हो गया आपके लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्राण किसी का न निकले। जो अमर हैं वो बहुत गिने चुने ही कुछ लोग हैं, हर आदमी अमर नहीं हो सकता है। और उद्यापन जिसके पास सामर्थ्य है, रुपए पैसे हैं, खर्च कर सकता है, उसके लिए तो विधि विधान के अनुसार होता है। और जिसके पास पैसे बहुत कम हैं वो तो कोई एक महान किसी भक्त को, संत को आदर के साथ भोजन करा दें, गाय को हरा चारा खिला दें, जो कुछ आपके पास देने को है देना चाहें तो अच्छा रहेगा, इतने में हो जाएगा। पैसे का अभाव है उसके लिए बात बताया। अच्छा, अचानक किसी का शरीर छूट गया मान लो उद्यापन के पहले ही, तो उद्यापन के पहले किसी का शरीर छूटा है तो प्राण तो निकल ही गए, वो बात तो खत्म हो गई। अब इसके बाद जो उसके मन में था संकल्प विचार कि हमें करना है, उद्यापन करना है, तो नहीं कर पाया तो भी उसको करने का फल मिलेगा, क्योंकि मन में निश्चय था उसके कि हमें करना है। तो कलयुग में ये पुनीत प्रताप है कलयुग का। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानसिक पुण्य का पूरा लाभ मिलता है यदि आपका सचमुच है, बेईमानी नहीं, झूठ नहीं। तो जैसे आपने सोचा हमको उद्यापन करना है, आप कर नहीं पाए, शरीर छूट गया, तो उद्यापन करने का पूरा फल मिलेगा, इसमें जरा से भी संदेह की कोई बात नहीं है। और भावपूर्वक कीर्तन कराओ, और कुछ खर्चा कर सकते हो तो गौ माता की सेवा करो, हरा चारा खिलाओ, संतों को भोजन कराओ। ये संक्षिप्त होता उद्यापन। और जो विधि विधान होता है उसके अनुसार होता है। 26 लोगों को, कम से कम 26 लोगों को बुला करके उनका सत्कार के साथ वस्त्र और कोई पात्र, दक्षिणा, 2 दिन का भंडारा, एकादशी का फल का भंडारा, अगले दिन का अन्न का भंडारा, ये सब का विधान होता है। और एकादशी की जितनी होती हैं, 26 होती हैं, उन सब के महात्म्य का पाठ। तो आपसे जितना हो सकता है उतना आप कर लो। प्रभु के नाम को खूब जप करो, कीर्तन करो। यदि विधि विधान से करो तो उसमें शक्ति अधिक होती है। उससे भी अच्छा ये होता है कि आप तपस्या के साथ करो, लेकिन शरीर साथ दे तभी करना चाहिए। जैसे आपने निर्जल व्रत किया, अब किसी बीमार को हम कह देंगे तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा, उसके लिए नहीं है। जिसका शरीर बलिष्ठ है उसके लिए है कि निर्जल व्रत करो। तो हर एकादशी का महान फल होता है। और खूब जप करो तो भगवान के नाम का प्रताप और तपस्या का फल दोनों मिल करके अजेय उसको बना देता है। उसके ऊपर किसी का शासन नहीं, केवल भगवान की इच्छा चलती है। लेकिन निर्जल निराहार नहीं हो सकता है, तो फलाहार करना चाहिए और प्रभु का खूब भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, उनका और उनके भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक संतों भक्तों की सेवा व्रत के अगले दिन। और उद्यापन में जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया उसके अनुसार
उल्लास के साथ उद्यापन का कार्यक्रम करना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं कृष्ण जी को तो मानती हूँ, उनको प्रेम करती हूँ, उनसे प्रेम भी है, लेकिन राधा जी से इतना प्रेम नहीं बन पा रहा है, क्या करें? कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं। आप केवल कृष्ण की भक्ति करो तब भी राधा जी खुश हो जाएंगे, राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर कृष्ण की भक्ति से। और प्रमाण है इसके सुदर्शन सिंह चक्र। सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र 51 भाग में सुनाया गया भक्ति आश्रम चैनल पर। उसमें वर्णन है, आप सुनने को पूरा मिलेगा आपको, कि राधा रानी के मंदिर भी नहीं गए, वो नहीं गए चक्र जी। क्यों नहीं गए? जबकि ले जा रहे थे कौन? 2 महापुरुष ले जा रहे थे उनको, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राधा बाबा, दोनों लोग ले जा रहे थे। वो गए नहीं। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बोले आप बताओ तो सही क्यों नहीं जाओगे? बोले मेरे कन्हू की प्रिया है। वो कृष्ण को कन्हू कहते थे, छोटा भाई बताते थे। तो वो मेरे छोटे भाई की प्रिया है ना, उसको लगेगा जेठ जी कहाँ से आ गए, पर्दा करना पड़ रहा है। तो मैं जेठ हूँ ना, वो जो जहाँ तुम लोग दर्शन करने जा रहे हो उस किशोरी का मैं जेठ हूँ, तो मैं उसको संकोच में डालने नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं आशीर्वाद दे दूंगा, प्रणाम नहीं आशीर्वाद। महाराज भाव कितना सच्चा था, कृष्ण की भक्ति के बल से अपने को जेठ मानते थे, राधा रानी को आशीर्वाद देते थे। ये भी एक भाव की भक्ति है। और दर्शन दिया उन्होंने। जब वो नहीं गए, पोद्दार जी और राधा बाबा गए, तो पर्वत देख रहे थे, ब्रह्माचल पर्वत जिस पर मंदिर है। कांच थोड़ा नीचे किया गाड़ी का, गाड़ी में बैठे थे और देखे पर्वत, कोई प्रणाम नहीं, कोई प्रणाम नहीं करे, केवल देख, अच्छा यहीं लली रहती है, ये कन्हू की प्रिया यहीं रहती है, अच्छा किया मैं नहीं गया, नहीं तो उसको लगता कि जेठ जी आ गए। तो ठीक है तू आनंद से यहीं रह। तब तक राधा रानी जी का दर्शन उनको हो गया, आधा चेहरा ढके हुए, नेत्र नहीं दिख रहे थे, पर्दा किए हुए। और महाराज हाथ जोड़ करके उन्होंने वहीं से प्रणाम किया, राधा रानी ने, जेठ जी प्रणाम। आवाज सुनाई पड़ गई उनको, दर्शन भी हो गया गाड़ी में बैठे बैठे। और उन्होंने दोनों हाथ उठा कर कहा लली सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, आशीर्वाद भी दे दिया। कृष्ण भक्ति से राधा रानी इतनी प्रसन्न थी। आप दोनों को अलग अलग मत समझो। आप केवल राधा रानी की भक्ति करोगे तब भी कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, केवल राधा रानी की भक्ति करोगे तब भी कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, और केवल कृष्ण की भक्ति करोगे तब भी राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वस्तुतः दोनों एक ही है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मैं राम राम जप करती हूँ, लेकिन राधा माधव मानकर, क्योंकि आप ही ने बताया था कि राम जी को राधा माधव मानकर राम राम जपो। मीरा जी भी राम राम ही गाती थी, वह भी कृष्ण भक्ति थी, इसलिए मैं भी राम नाम ही जपती हूँ। बिल्कुल ठीक है आपका भाव। राम का नाम जो उसमें वस्तुगत गुण है वो तो अपना कार्य करेगा, और आप जो अपनी भावना है, राकारात राधिका गेय, मकारात मधुसूदन। रा अक्षर जो हुआ राम, 2 अक्षर, तो राकारात राधिका गेय, रा अक्षर से राधिका और मकारात मधुसूदन। बस ये दोनों राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का 60 फॉर्म हो गया, राम 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 राम। तो ये आप बोल रहे हो तो मंत्र का, नाम का प्रभाव तो पड़ेगा ही, और आपको राधा कृष्ण का ध्यान हो रहा, डबल फायदा है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव गोपाल जी को गर्मियों में तो हम रोज धुले हुए कपड़े पहनाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ठंडियों में धुले कपड़े कैसे पहनाएं, क्योंकि वो ऊनी के होते हैं तो सूखते नहीं हैं, तो ऐसे में क्या करें? नहीं, रोजाना धोने की जरूरत नहीं है, उनका तो परम पवित्र देह है। हम लोग क्यों धोते अपना कपड़ा? क्यों? पसीना लगेगा, दुर्गंध आएगी, हर छिद्र से गंदगी निकलती है हमारे शरीर में, हर छिद्र से गंदगी निकलती है, दुर्गंध निकलता है। न नहाया हो कोई तो उसके बगल में बैठना भारी हो जाता है।
तो हमारे लोगों का पंचभूत का पार्थिव शरीर है ना, भगवान का तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। भगवान का निर्विकार शरीर चिदानंदमय, वहाँ कोई गंदगी तो है नहीं, तो नहीं कपड़ा धोए तो भी कोई बात नहीं, जब आपको फुर्सत मिल जाए, जब इच्छा हो तब धो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव क्या हम भगवान को बाहर वाले दुकान की थैली वाले दूध का भोग लगा सकते हैं या नहीं? देखो, यदि आपका भाव है कि मुझे दूध का भोग लगाना है, तो भाई शुद्ध देशी गाय, भारतीय गाय हर जगह तो मिल नहीं पाएगी, दूध कहीं न कहीं से खरीद के ही लाओगे। अब वो कह रहा है कि देशी गाय है, आप मान के ले आ रहे हो। ऐसे ही जिस कंपनी का दूध विश्वास में आपके हो, उसको आप ले आ सकते हो। लेकिन यदि गाय का मिलता हो, प्रत्यक्ष आपके सम्मुख गाय का दूध दुहा गया, देशी गाय, वो सबसे बढ़िया। लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा, तो जो आपको सही समझ में आता है वो लेकर के भगवान को भोग लगा सकते हो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव अगर हमें कहीं जाना पड़े और उस जगह पर हम अपने भगवान को नहीं ले जा सकते हैं और घर पर भी सेवा करने वाला कोई नहीं हो तो क्या करें? भगवान के विग्रह की जगह हम उनका चित्रपट या फोटो ले जा सकते हैं। वैसे तो हम जहाँ भी जाते हैं उनको लेकर ही जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, फिर भी कभी कभार ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता है, तो क्या करें ऐसे में? ऐसे में पहले तो उनको किसी मंदिर में दो, यदि नहीं कोई है सेवा करने वाला तो किसी मंदिर में ले जाओ जहाँ पुजारी जी नियुक्त हों और सेवा करते हों। तो पुजारी जी को कुछ दक्षिणा दो, आप फ्री में नहीं सेवा कराओ, कुछ दक्षिणा पहले दे दो, कुछ बाद में भी देना होगा। और कह दो कि देखो पुजारी जी, हमारे सामने ये परेशानी, तो हमारे ठाकुर जी को संभाल लेना, थोड़ा सेवा कर लेना, आने के बाद फिर दक्षिणा देना, कुछ प्रसाद भी दो। और उनकी फोटो को भी ले जाओ और उनको स्मरण भी करते रहो। यदि ले जाना संभव है तो ले जाओ, नहीं तो किसी भक्त या पुजारी जी के जिम्मे करो। पुजारी जी भी भक्त उनके होंगे तो बहुत अच्छा होगा। राधे राधे। अतुल कुमार जी हैं नैनबाग से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से शास्त्र वचन सुनता तो हूँ परंतु अंतःकरण में एक विचित्र सी उलझन छूट ही नहीं रही है। गीता में भगवान बार बार संसार को दुखाल्यम, असुखम और दुख योनि जैसे शब्दों से निरूपित करते हैं, पर गुरुदेव अल्प बुद्धि होने के कारण मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। हे गुरुदेव, जब गीता संसार को दुखालयम कहती है तो मेरे मन में यह संशय उठता है कि यदि यह सच में दुख का आलय है तो लोग इसमें इतनी आसक्ति और सुख की खोज कैसे कर लेते हैं? क्या हम जो सुख समझ रहे हैं वह वास्तव में सुख है भी या नहीं, यह समझ नहीं पा रहे। हाँ, अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण हम इसमें सुख खोजते हैं। दुखालय का मतलब दुख से भरा हुआ, दुख का घर। लेकिन उसमें हम यदि कोई महान सुखी अर्थात भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त कर लें तो दृष्टि उनकी हो जाएगी। जैसे उनकी दृष्टि है, वो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरिवारी विकार। तुलसीदास जी ने कहा केवल एक चीज से नहीं बना, जड़ चेतन गुण और दोष, इन सब से बना है। जहाँ तमोगुण रजोगुण है वहाँ सत्वगुण भी है। इसी संसार में एक से एक भयंकर रहते हैं, निशंस हत्या करने वाले भी, लुटेरे चोर डाकू, और एक से एक महान धर्मात्मा, महान संत, महान भक्त। तो वो गुण वाले हो गए, गुण वाले, गुण दोषमय। जड़ और चेतन गुण और दोष से बना हुआ संसार है। तो संत हंस गुण गहे पय परिहरि वार विकार। जैसे हंस जो वारी को छोड़कर पय को ग्रहण करता है, ऐसे इस जो भक्त हैं वो संत को ग्रहण करते हैं और दुष्टों से बच करके रहते हैं। तो आपको फिर कष्ट नहीं होगा, संसार में रहना तो पड़ेगा, लेकिन अब तुम रत हो जाओगे किसी
विषय सुख में और विवेकहीन हो जाओगे तब हानि है। विवेक के साथ संसार में रहो, सत्संग के साथ रहो, भक्ति के साथ रहो, विवेकवान होकर रहोगे तब तो भाई संसार में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान ने विभीषण जी से यही पूछा था, सखा धर्म निभाहु के भांति। विभीषण जी लंका में अपना धर्म कैसे निभा पा रहे हो? बोले आपकी कृपा से, आपके भजन से, आपके ध्यान से, आपके आशीर्वाद से। मतलब रहनी सहनी अपनी भक्त वाली बना लो तो आपको छू नहीं जाएंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। यदि आपकी भक्ति बहुत अच्छी हुई तो सताने वाला भी आकर के आपको प्रणाम करके जाएगा, वो भी आपसे प्रभावित हो जाएगा। और जो भक्ति लक्ष्य नहीं बनाया, संसार में मौज मस्ती लेनी है, तो वही फंसता है। तो विवेक के साथ रहो। और विवेक मिलेगा कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और सत्संग क्या है? हरि कथा और हरि भक्तों की कथा, यही शुद्ध सत्संग है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव असुखम शब्द से मुझे भ्रम हो रहा है। यदि संसार में असुख है तो फिर सुख का अनुभव कभी कभी मिलता है, वह क्या है? क्या वह सुख है या फिर केवल सुख का भ्रम है? और यदि भ्रम है तो मन उसे इतना वास्तविक क्यों मान लेता है? देखो, दो तरह के व्यक्ति हैं ना, एक पूरे पूरे बहिर्मुखी हैं, उनको भगवान और आत्मा से मतलब नहीं है। उनको वही है जो शरीर के विषय सुख होते हैं, इंद्रियों के सुख होते हैं, तो वही वो भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कोटा। वो तो ये कहते हैं जब शरीर मर जाएगा, जल जाएगा, अगला जन्म किसने देखा है। इसलिए यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घीतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ये चारवाक का सिद्धांत, ये चारवाक का नास्तिक सिद्धांत। तो ये जो आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो संसार में ही फंस जाता, बुरी तरह फंस जाता। और जो मानता है भगवान को, अपने को उनका दास मानता है, अगला जन्म होगा, पिछला जन्म भी था, इन बातों पर पूरा पूरा विश्वास करता है, वह यहाँ रहते हुए भी इसमें फंसता नहीं है। तो असुखम का तात्पर्य यह है कि भगवान सावधान कर रहे हैं कि देखो, संसार में रस नहीं लेना। संसार में तो रहना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन संसार में जो भगवत भक्त हैं, प्रेमी हैं, और मैं हूँ, इनको समझ करके उसी तरफ, अर्थात भगवान की तरफ, भक्तों की तरफ, सत्संग की तरफ अपने रुख को बनाकर रखना, तो तुमको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। असुखम का मतलब उधर आकर्षण नहीं होना चाहिए, उधर आकर्षणीय चीजें जो भ्रमात्मक हैं, उनमें अज्ञान के कारण आकर्षण लगता है। तो सावधान किया प्रभु ने। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, गीता जी के 9वें अध्याय में है, 9वें अध्याय का श्लोक है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये शरीर जो मिला है ना, इसका सबसे ऊंचा उपयोग है भजस्व माम, मेरा भजन कर ले, सबसे बड़ा इसका सदुपयोग हो जाएगा। और कितना ही चालाकी से इसके अलावा दूसरे में लगेगा तो बढ़िया उपयोग नहीं होगा, खतरनाक खराब भी हो सकता है। इसलिए अनित्यम, अनित्य मतलब सदा रहने वाला नहीं, नित्य नहीं है, अनित्य है। असुखम, उसमें सुख वर्तमान जो है वो आगे नहीं रहेंगे, वर्तमान जो सुख है वो आगे नहीं रहेंगे, इसलिए उसमें फंसना नहीं है, उससे सावधानी से हट जाना, सरक जा। संसार का क्या मतलब है? संसारत ही संसार है, जो सरकता जा रहा है वो संसार है। अरे छोटे से बच्चे थे, वो बचपन सरक गया,
युवक हो गए, युवावस्था भी सरक गई, अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी सरकते हुए राम नाम सत्य होने वाले। तो संसरतित संसार है, सब कुछ सरकता जा रहा है, कोई टिकने वाला नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए इसको पाया है तो मनुष्य देह की इंपॉर्टेंस को समझ, मनुष्य के शरीर की इंपॉर्टेंस को समझ और भजस्व माम, सीधा भगवान ने कह दिया अर्जुन इस शरीर को पाकर मेरा भजन कर, तब इसका सबसे बड़ा उपयोग कर लेगा। तो श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव दुख योनि यह शब्द सुनते ही मन में और भी प्रश्न उठते हैं। क्या भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जन्म लेना ही दुख योनि में प्रवेश करना है, या यह शब्द केवल निचली योनियों के लिए है, या फिर यह कर्म बंधन का कोई गुण संकेत है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। हे गुरुदेव, मन बार बार इन 3 शब्दों में उलझ रहा है परंतु समाधान नहीं मिल पा रहा। कृपया इस भ्रमित साधक पर कृपा करें। दुख योनि भी है और पाप योनि भी है। भगवान ने कहा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एप्युस्तु पाप योनिय, पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परम गतिम। भगवान ने कहा जिनको तुम नीच योनि पाप योनि समझते हो वो भी परम गति को प्राप्त कर जाएंगे। तेऽपि यान्ति परम गतिम, वो भी परम गति को प्राप्त कर जाएंगे। जैसे बड़े बड़े ऋषि प्राप्त हो जाते हैं परम गति को, ऐसे वो निकृष्ट भी परम गति को प्राप्त कर जाएंगे। कैसे? बस भगवान का भजन करने से। भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई पक्षपात नहीं, इस जाति के लिए कोई उनके यहाँ आरक्षण नहीं। आरक्षण मुक्त संसार है भगवान का, जो भक्ति करे वही पार कर जाएगा। तो दुख योनि उसको कहते हैं ना जो मनुष्येतर प्राणी है। जैसे कुत्ता है, सूअर है, अब जिसका कोई पुण्य है, वो कुत्ता तो गाड़ी मोटर में घूमता है, बिस्तर पर सोता है, खूब सेवा करने वाले लोग लगे हैं, उसके पुण्य। नहीं तो डंडा खाता फिरता है, दूसरे कुत्ते नोचते रहते हैं, अब पिटाई होती रहती है, और सूअर भी नाली में ही लौटता रहता है। तो ये है दुख योनि। अब पाप योनि क्या है? पाप योनि वह है जो ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्म ले लिया जहाँ घोर नास्तिकता है, जहाँ महागंदगी खाते हैं और महागंदा जीवन जीते हैं, पूरा गंदगी का ढेर उनका जीवन होता है, वह पाप योनि। तो दुख योनि पाप योनि में उद्धार जल्दी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। पापी जीव को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, वो लाइक नहीं करता, भगवान की भक्ति को लाइक नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता। ये नहीं कहा प्रभु ने कि जो पाप योनि वाला है उसको भजन करना मना है, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा? भाव न काऊ, उसको भाता नहीं, रुचता नहीं, उसको पसंद नहीं है, ये कहा। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि पापी व्यक्ति भजन नहीं करे, मेरी ओर से मना है, ऐसा नहीं कहा कहीं भी। तो पापी भी यदि भजन करे तो तेऽपि यान्ति परम गतिम, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो भजन करना नहीं चाहता, उधर उसकी रुचि नहीं होती। यदि कोई महापुरुष जैसे महाप्रभु चैतन्य करते थे, यदि ऐसा कोई महापुरुष भगवान की कृपा से लग जाए पीछे उसका उद्धार करने के लिए, तो रुचि तो उसकी नहीं है, लेकिन चमत्कारों के वशीभूत होकर वो डाइवर्ट हो सकता है और तब उसका कल्याण हो जाएगा। श्री राधे राधे। वंदना जी वडोदरा से, इनका प्रश्न है, मेरा बहुत मन था मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करने का,
पर उसी समय पहले से ही मेरा मासिक धर्म का दिन हो गया। मेरा मन नहीं माना, मैंने व्रत रख लिया। कोई पूजा तो नहीं कर सकती, पर मन ही मन व्रत को भगवान से बोलकर नाम जप कर रही हूँ। तो मेरा क्या यह व्रत भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में हूँ? क्या मैं अपने एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से शुरू मानूं, या फिर मुझे अगली एकादशी से अपने व्रत को शुरू करना चाहिए जब मैं शुद्ध हो जाऊं? बिल्कुल आप शुद्ध हो, भक्ति में कोई अशुद्धि नहीं है, कर्मकांड में पूरी अशुद्धि है। आप प्रभु का नाम जपो, मुर्दा कंधे पर रहता है तब भी राम नाम सत्य बोला जाता है। कंधे पर मुर्दा चाहे सड़ गया हो, एकदम सड़ान धा रही हो, लेकिन राम नाम बोला जाता है। आप गंदगी के शरीर के कारण भजन नहीं करते हो, क्या दुनिया में किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम भजन नहीं कर सकते हो। छूने होने की बात लिखी है, छुए मत छुए सब है, लेकिन आप अंदर से भगवान का सेवन करो, पूजन करो, ध्यान करो, जप करो, ठाकुर जी की सेवा करो, जप करो, कीर्तन करो, इसमें कहीं बाधा नहीं है। तो आपका व्रत उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन आपने किया। श्री राधे। टाइम तो हो गया। इनका आखिरी प्रश्न क्लियर थे मुझे। गुरुदेव, घर पर ही एकादशी या फिर किसी व्रत का संकल्प कैसे किया जाता है, उसकी विधि बताएं। जब कोई पंडित ना हो या पंडित के पास ना जा पाए तो घर पर एकादशी या किसी व्रत का संकल्प कैसे करें? देखो भाई, ठाकुर जी को तो सब ज्ञान है ना, आपको ज्ञान नहीं है। ठाकुर जी को तो ज्ञान है सब। आप उनके पास बैठ जाओ और कह दो, प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन मेरा मन यही कह रहा है, मेरे बुद्धि यही कह रही है कि मैं अब ये सत्कर्म करूं, तो आपके चरणों में मैंने अर्पण कर दिया, अब आप ही मेरे संकल्प को स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे। मेरा प्रश्न ये है कि 2-3 दिन पहले मैं एक सड़क दुर्घटना में था। तो मेरे साथ जितने भी यात्री थे उसमें से कुछ तो नहीं रहे और बाकी सबको चोटें आई। मैं ही एक बच गया, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और उस वक्त तो काफ़ी वेदना में था। बच गया, समझ में नहीं आया क्यों बच गया, कैसे बच गया। लेकिन उसके 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से बुद्धि जो है ना, वही संसार में, मन में, जबकि मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा। मेरे सामने मेरी गोद हाँ में लोग चले गए। हाँ, वो बात तो तो समझ ये में आ गई। ऐसी बुद्धि क्यों है कि मृत्यु को बिल्कुल नजदीक से देखने के बाद भी कुछ घंटे कुछ दिन के बाद फिर वही हाँ आसक्ति, वही हाँ माया मोह में लग जाता हाँ, है। वो अब रख दो माइक तो बताएं। ये जो मन का दोष है, मन का जो दोष है ना, वो वैराग्य होने नहीं देता। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर जाकर वैराग्य होता है, जैसे स्मशान में जाकर के, और बहुत ज्यादा मार्मिक कोई कथा सुनने को मिले तब, और विषयों से मन हट जाए तब, ऐसे कुछ घटनाएं होती, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती हैं। वो जो मौका आया ऐसा, बस उसी समय अपने को प्रभु की सेवा में, ध्यान में, पूजा में, जप में, नाम जप में, नाम कीर्तन में लगा देना चाहिए, क्योंकि मन फिर धोखा देने को तैयार बैठा है। तो अब आप नहीं अपने को ठीक करोगे तो ऐसी घटना कोई बार बार थोड़े आती है। कितने तो लोगों का विनाश हो गया शरीर का, लेकिन आपको भगवान ने बचा लिया है अपनी कृपा के द्वारा डाइवर्ट करने के लिए, कि आप अब भक्ति में लग जाओ। अनित्यम असुखम लोकम, अभी मैं यही बता रहा था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने कह दिया है शरीर अनित्य है, अनित्य है तो नष्ट होगा जरूर। असुखम, यहाँ सुख है ही नहीं। इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान ने कहा इसलिए केवल मेरा भजन करने में लग जा, और कोई काम हो तो तू जान, लेकिन ये काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भजन कर ले, नहीं तो तू भी नष्ट हो जाएगा। तो भाई अब ये समझदारी होनी चाहिए कि भक्ति में लग जाओ। उस दुर्घटना में जिनको जाना था वो चले गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बचे हुए हैं तो हम सदा रहेंगे। कोई न कोई अपना भी टाइम होगा जब समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उसके पहले हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना।
अब वो कारण मत ढूंढो, आपको बचा लिया प्रभु ने, इतनी बड़ी कृपा को कृपा मानो कि आपको प्रभु ने बचा लिया है, तो अब से ठाकुर जी में लग जाओ। श्री राधे राधे। हाँ चलो इनका से निकला हुआ एक स्तोत्र जो श्री गजेंद्र मोक्ष है वो मैंने कंठस्थ हाँ, आपकी कृपा से बहुत। मुझे हो गया। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। नारायण वासुदेव। हाँ बहुत अच्छा है, तो बहुत मैं सुंदर। ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मंत्र जो है ये धड़कन के साथ नहीं जुड़ता है, है हृदय नहीं, कोई बात नहीं। हृदय की बीट्स के साथ, जैसे रात को सोते नहीं, हुए लंबा बैठता है मंत्र ये। तो अब मैं ओम का करना चाहता हूँ। उसके लिए हाँ वो छोटा ही नाम चाहिए, छोटा नाम, छोटा से छोटा नाम जो होगा जी वही हार्ट बीट के साथ या रेस्पिरेशन के साथ जी हो सकता है। जी लेकिन ये जो है मुंह से बोल बोल कर जब चाहो बोलो गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जी लेकिन वो उसके जप के लिए सांस सांस पर या नाड़ी की बीट्स पर आप वो छोटा वाला ही रखो। छोटे वाला ओम कर सकते हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और इसे किसी अवस्था में दोनों मंत्रों को किया हाँ जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल आनंद से करो, खूब अच्छा, चिंता मत करो। तो ये मंत्र माना जाए या ये दोनों है, मंत्र भी है नाम भी है। तो इसमें अशुद्धि में कोई दिक्कत अरे तो नहीं? मानसिक कर लेना, जब ज्यादा तुमको लगे कि ज्यादा अशुद्ध हो गया शरीर तो उस समय मानसिक कर लो, मानसिक ही करता हूँ तो बस ठीक है, फिर अशुद्ध काहे कहो। हाँ मानसिक करता हूँ, बोला नहीं, बोलने से ज्यादा मुझे अंदर से ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक। जय कृष्ण। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।